आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये बातें आई और मैंने सोचा कि मैं इसे ज़रूर आपके साथ बांटूँ कि इंसान के मन में आखिर क्रिमिनल थॉट्स कहाँ से आते हैं, इंसान क्राइम कैसे करता है, कैसे उसके मन में ऐसे बुरे विचार आ जाते हैं, यहाँ तक कि इतने बुरे कि वो मर्डर तक चले जाते हैं। आखिर ये क्राइम होता क्यों है और कैसे इंसान के मन में ये विचार आते हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं। एक बार बहुत पहले मैं जेल में गई थी और मैंने देखा कि जिन क्रिमिनल्स ने बड़े बड़े क्राइम किए हुए थे, जब हम उनको देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने वो इनोसेंट से दिखाई देते हैं कि वो इतने बड़े बड़े क्राइम्स वो करते होंगे। तो ऐसा आखिर क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन उनके मन में वो थॉट्स आते हैं, वो विचार आते हैं और उनसे क्राइम हो जाता है और बाद में वो उस बात को समझ भी नहीं पाते कि क्या उनसे ये क्राइम हुआ है। इस बात को वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा उनके साथ क्या हुआ। दुनिया में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक ईश्वर की शक्ति होती है और एक शैतान की शक्ति होती है। शैतानी शक्ति हमारे अंदर आके इंसान को उकसाती है गलत काम करने के लिए, वेरेस जो ईश्वर की शक्ति होती है वो मनुष्य को ये बताती है कि ये नहीं वो हमें काम करना है, हमें बुरे नहीं परंतु हमें अच्छे काम करना है। और अक्सर जो हमारे मन में गिल्ट पैदा होता है वो इसीलिए पैदा होता है कि हमारे अंदर एक अच्छी शक्ति भी होती है जो उस बुरी शक्ति से लड़ाई करती है। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या बुरी शक्तियाँ क्या किसी के भी अंदर ऐसे ही आ जाती हैं? हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बुरी शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आ जाती किसी के अंदर। वो तब आती है जब इंसान के अंदर वो कोई बुरे विचार को पाती है, वो कोई बुरी चीज़ों को पाती है, उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है। एक छोटा सा विचार हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। आप जानते हैं टाइटैनिक एक विशालकाय बहुत बड़ा जहाज़ था जो कि एक छोटे से छेद की वजह से वो पूरा डूब गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे भी मन में एक छोटा विचार हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, हमें अच्छे इंसान से लेकर वो क्रिमिनल भी बना सकता है। और इनसे अगर हमें बचना है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छी शक्ति जो ईश्वर की शक्ति होती है वो भी हमारे आसपास ही काम करती रहती है। अवश्य है कि हम इंसानों के अंदर अच्छे विचार होना चाहिए, हमारा जीवन साफ सुथरा होना चाहिए और हमें ईश्वर की संगति करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर के विचार उन बुरी शक्तियों को अट्रैक्ट ना करें परंतु उन अच्छी विचारों को, अच्छी शक्तियों को वो अट्रैक्ट करें। अगर हमारे मन में बुरे विचार हैं तो 100% शैतानी शक्ति हमारे अंदर आती है और वो हमसे गलत काम करवाती है और वो उसके लिए तैयार रहती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अच्छे इंसान हैं, हमारे अंदर नम्रता, दीनता, संयम, धैर्य और प्रेम है अगर, तो वो शैतानी शक्तियाँ उनको कोई अवसर नहीं मिलता कि वो हमारे अंदर आए और हमारे दिल दिमाग में वो हावी हो जाए और हमसे वो गलत काम करवाए। ये दो तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये शक्तियाँ भी हमारे नेचर से ही अट्रैक्ट होती हैं। अदरवाइज़ इन शक्तियों में ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि ये अपने आप से किसी के भी अंदर आ जाएं और उनसे वो गलत काम करवाएं, परंतु वो हमारे नेचर से अट्रैक्ट होती है। और इसीलिए ये अवश्य है कि इंसान का जीवन ईश्वर के नज़दीकी में हो। जब हम ईश्वर की नज़दीकी में होते हैं तो हम इन विचारों से दूर रहते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसे विचार नहीं आते कि हम चोरी करें, हम किसी का मर्डर करें, हम किसी का कुछ बिगाड़ करें, पर हमारे अंदर अच्छे विचार बने रहते हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम संयम रखते हैं, हम धैर्य रखते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम परहित का काम करते हैं।
ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी हुई है। हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को लीड कर सकते हैं। और ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर किस प्रकार के विचारों को जगह दे रहे हैं, और वही ये तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हम गंदे विचारों को अपने अंदर रखे रहते हैं तो निश्चय जानिए कि कभी भी वो शैतानी शक्ति हमारे अंदर आ सकती है और वो हमसे कोई भी गलत काम करवा सकती है, और ऐसा करने का अधिकार हम ही उसको देते हैं। इसीलिए हमारा जीवन बहुत सधा हुआ जीवन होना ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर यही हमसे चाहता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा बना कर रखें। हमें बुरी आदतों से, बुरी शक्तियों से अपने आप को बचाने के लिए ईश्वर की संगति करना अवश्य है। हमें अवश्य है कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना जो होती है वो हमारे बुरे विचारों को भी बदल देती है, और हमारी जो संगति होती है वो भी हमें बुरी बातों से, बुरी गंदी बातों से वो हमें दूर करती है। तो इसीलिए ईश्वर के लोगों की संगति और प्रार्थना में हमें बहुत ज़्यादा समय लगाना चाहिए, और अपना मन हमें ईश्वर को अर्पित करना चाहिए, ताकि हमारा मन साफ रहे और हम ऐसा कोई भी गंदा काम, ऐसा कोई भी गलत काम, ऐसे कोई भी गलत विचारों को भी हम अपने अंदर प्रवेश करने ना दें। एक छोटी सी प्रार्थना मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप भी उन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, और अगर आपके मन के विचार को भी आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं और जिन पर आप ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। और ये प्रार्थना जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। आप भी इन प्रार्थनाओं को करके अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।